मित्रों, मैं सत्येंद्र रावत आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं और आज मैं सूत पुत्र कर्ण का तीसरा एपिसोड लेकर आया हूं, जैसा कि मैंने वायदा किया था। यदि आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो कृपया इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले आप उसे देखिए और उसके बाद मेरे साथ जुड़िए। आइए प्रारंभ करते हैं सूत पुत्र कर्ण का तृतीय एपिसोड। संध्या का समय है, शाम होने वाली है और गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के किनारे पर सूत पुत्र कर्ण अपनी उपासना में लीन है, मग्न है। वे भगवान सूर्य देव की स्तुति करके उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं और ध्यान में मग्न हो जाते हैं। अचानक वे क्या देखते हैं कि उनके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं। अचानक थोड़े सचेत होने पर वे देखते हैं कि उनके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं, आप कौन हैं? आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? और विनय पूर्वक उनसे पूछने लगते हैं। विनय पूर्वक उन दिव्य पुरुष से पूछने लगते हैं। कर्ण पूछने लगते हैं कि हे भगवान आप कौन हैं? हे भगवान आप कौन हैं? परिचय तो बताइए। मेरे जो सवाल हैं उनको भी सुलझाइए। जब सूर्यदेव भगवान ने कर्ण की यह बात सुनी तो वे कर्ण के समक्ष अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और अपना परिचय इस प्रकार दिया। मैं कोई और नहीं, हे कर्ण, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा ही शुभचिंतक हूं। हे कर्ण, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा ही शुभचिंतक हूं। तुम मेरे पुत्र हो और मैं सूर्यदेव अनंत तक हूं। जब कर्ण ने यह बात सुनी कि आप मेरे पिता हैं तो उन्होंने सूर्यदेव भगवान से प्रश्न किया, यदि आप मेरे पिता हैं तो मेरा जो पालन पोषण करने वाले अधिरथ कौन है? जो मेरा पालन पोषण कर रहे हैं वो अधिरथ कौन है? तब सूर्यदेव भगवान ने कर्ण को उनके जीवन का पूरा वृतांत सुनाया, पूरा विवरण दिया कि किस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ है, कि एक तपस्विनी ने तपस्या की और उस तपस्या के बाद उन्हें जो वरदान मिला कि यदि वे किसी भी देवता का आह्वान करेंगी तो उनको मन चाहा वरदान मिलेगा, मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। तपस्या पूर्ण होने के बाद उस तपस्विनी ने मेरा आह्वान किया और मैंने उस तपस्विनी को तुम्हें पुत्र के रूप में दिया। इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। सूर्यदेव भगवान ने ये पूरा वृतांत कर्ण को सुनाया। आगे वे कहते हैं कि हे कर्ण, मैं यहां पर क्यों आया हूं? मेरा यहां आने का उद्देश्य क्या है? अब मैं आपको इसके विषय में बताना चाहता हूं। तो कर्ण ने विनय पूर्वक कहा, हे भगवान, हे पिता श्री, आप बताइए कि आपका यहां आने का उद्देश्य क्या है? तब सूर्यदेव भगवान ने कहा कि भावी जीवन के विषय में, हे कर्ण, भावी जीवन के विषय में सचेत करने आया हूं। दिव्य कवच और कुंडल का स्मरण कराने आया हूं। कि हे कर्ण, तुम्हारे शरीर पर जो जन्मजात
कवच और कुंडल हैं। जब तक ये रहेंगे तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी जो बात मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनो। गांठ बांध लो इस बात को, गांठ बांध लो इस बात को, कवच और कुंडल नहीं खोना है। एक कर्ण, गांठ बांध लो इस बात को, कवच कुंडल नहीं खोना है। कोई डिगाए तुम्हें तुम्हारे पथ से, कोई डिगाए तुम्हें तुम्हारे पथ से, पर विचलित कभी न होना है, पर विचलित कभी न होना है। हे कर्ण और सुनो, हे कर्ण और सुनो कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई परीक्षा तुम्हारी लेने आएगा, अपने स्वार्थ के लिए कोई परीक्षा तुम्हारी लेने आएगा। और संकट के क्षणों में हे कर्ण तुम्हारा अंतर मन बदल जाएगा, तुम्हारा अंतर मन बदल जाएगा। और सुनो कर्ण, और सुनो कि मेरे यहां आने का प्रयोजन, मैं यहां क्यों आया हूं, मेरा यहां आने का क्या उद्देश्य है। मेरे यहां आने का प्रयोजन इंद्र को अवश्य पता चल जाएगा, मेरे यहां आने का प्रयोजन इंद्र को अवश्य पता चल जाएगा। और हे कर्ण सावधान रहना भविष्य में तुम, सावधान रहना भविष्य में तुम पर संकट कोई आएगा, तुम पर संकट कोई आएगा। हे कर्ण तुम सावधान रहना, क्योंकि मैं जो बात बता रहा हूं कि देवराज इंद्र यहां पर कभी भी आ सकते हैं और तुम्हारे ये कवच और जो कुंडल हैं इनको मांगने का वो प्रयास कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, किसी भी दशा में इन कवच और कुंडल को अपने से दूर नहीं होने देना। इस प्रकार वे सूर्य पुत्र कर्ण को अपना आशीर्वाद देकर, सूर्यदेव भगवान अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। समय व्यतीत होता गया और कर्ण भी उस बात को भूल गए कि मेरे पिता मुझे किस बात के लिए सचेत करके गए। कुछ समय पश्चात वही बात हुई जिसका सूर्यदेव भगवान ने कर्ण को बताया था। एक दिन इंद्रराज भगवान इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समक्ष उपस्थित हुए। वे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए तो कर्ण ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं, कृपया बताइए। देना चाहते हो, अब दान देना चाहते हो? ब्राह्मण के वेश में इंद्रराज ने कहा, तो अपने कवच और कुंडल मुझे दान में दे दीजिए। कर्ण को थोड़ा सचेत हुआ तो कर्ण ने कहा कि आप कवच और कुंडल के अलावा और कुछ मांग लीजिए। तो इंद्रदेव इस पर नाराज हो गए और उन्हें कर्ण से कहा, दान देना है तो बात करो। अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए देवराज इंद्र ने कहा, दान देना है तो बात करो और व्यर्थ में समय न बर्बाद करो, व्यर्थ में समय न बर्बाद करो। और दानी कहलाते हो जग में, दानी कहलाते हो जग में, तो अब मेरा सम्मान करो, तो मेरा सम्मान करो। इस प्रकार के वचन सुनकर कर्ण थोड़ा सचेत हुए और उन्होंने अपने आत्मबल पर भरोसा करके अपने जन्मजात कवच और कुंडल देवराज इंद्र को सहर्ष खुशी के साथ दान कर दिए। देवराज इंद्र
देवराज इंद्र ने कर्ण से दान के रूप में कवच और कुंडल ले लिए और इसके फलस्वरूप, इसके बदले में देवराज इंद्र ने कर्ण को एक अमोघ शक्ति प्रदान की, एक अमोघ शक्ति प्रदान की और कहा कि इस अमोघ शक्ति का कभी वार खाली नहीं जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप इसे केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। और अपना आशीर्वाद देकर देवराज इंद्र वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ समय पश्चात वहां पर कुंती आती है और कर्ण से कहती हैं कि हे कर्ण, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूं। यह बात सुनकर कर्ण अचंभित हो जाता है कि आप मेरी माता हैं, तो मेरी वो राधा माँ कौन है? बोले, राधा माँ आपकी पालन पोषण करने वाली माँ है, लेकिन मैं तुम्हारी वास्तविक माँ। और इसके विषय में देवराज इंद्र ने उस समय बता दिया था, लेकिन माता के विषय में नहीं बताया था। तो कुंती ने कर्ण से याचना की कि हे कर्ण, युद्ध भूमि में, रणभूमि में आप पांडवों पर वार नहीं करेंगे, ऐसा आप मुझे वचन दीजिए कि हे कर्ण, युद्ध भूमि में, रणभूमि में आप पांडवों पर वार नहीं करेंगे, ऐसा मुझे वचन दीजिए। तो कर्ण ने असमर्थता जताते हुए कहा कि हे मां, मैं मित्र ऋण से बंधा हुआ हूं और मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं केवल और केवल अर्जुन पर वार करूंगा और अर्जुन के अलावा किसी पर भी वार नहीं करूंगा। मेरा वचन है सबसे ऊपर अर्जुन को लक्ष्य बनाऊंगा। मेरा वचन है, हे मां कुंती, मेरा वचन है सबसे ऊपर अर्जुन को लक्ष्य बनाऊंगा। मित्र का ऋण है मेरे ऊपर, मैं मित्र का साथ निभाऊंगा। आगे कुंती कर्ण से कहती है कि हे पुत्र, तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, लेकिन कर्ण अपनी मित्रता की बात कहकर ऐसा करने से मना कर देता है और कर्ण के न मानने पर मां कुंती कर्ण को अपना आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती हैं। और इस प्रकार यहां पर सूत उत्कर्ण का तीसरा एपिसोड पूरा होता है। इसके बाद मैं कुछ समय बाद ही आपको एपिसोड नंबर 4 देने वाला हूं। कृपया तब तक इंतजार कीजिए। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।